वेलकम बैक टू माँ काली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। अब मैं लेके आया हूँ माँ काली के गाइडेंस। इस टाइम पे मैं देखूंगा माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओम क्रीम दक्षिणा काली की काली काली महाकाली काली की पापहरणी धर्मकामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास के बारे में उनको क्या कहना है। और अर्थ ऑफ काली, आई फील माँ कह रहे हैं कि आपको मिल चुका है आपके जीवन का उद्देश्य। आई थिंक आप जो ठान लिए हो वो करिए। आई थिंक फर्स्ट स्टेप आपको लेना ही है। माँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि आपका इस जन्म में आप आए हो, इस धरती पे आप आए हो एक उद्देश्य के साथ। हमेशा आपको याद रखना है कि आपके साथ डिवाइन के सपोर्ट अवेलेबल है। आपके अंदर एक ब्लेसिंग्स है, आपके अंदर एक माँ का आशीर्वाद है। अब आपको तय करना है किस तरीके से उस ब्लेसिंग्स को चैनलाइज करना है, किस तरीके से उस ब्लेसिंग्स को एग्जीक्यूट करनी है। आई फील माँ कह रहे हैं कि आपके मन में एक प्लान है, बट उस प्लान को आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच रहे हो। यानी कि वो डिवाइन पर्पस आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, कब होगा, कैसे होगा। आई थिंक जब आप ऐसे सोचना स्टार्ट करते हो तब बेसिकली आप एक प्रेडिक्टेबल इंसान में बदल जाते हो। तब आप अपने डिवाइन के नहीं बल्कि आप अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के ऊपर ध्यान देते हो। इस टाइम पे आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। आपके अंदर दम है, आपके परिवार के कोई भी सदस्य के अंदर वो टैलेंट नहीं है, आपके बिरादरी के कोई भी इंसान के पास वो टैलेंट नहीं है, आपके पास टैलेंट है। और अब वो उस टैलेंट को लेके आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। जब जब आपको लगेगा कि रास्ता बंद हो रहा है, जब जब आपको लगेगा कि आप स्टक हो, डिवाइन आके आपको मदद करेंगे। अर्थ ऑफ काली बताते हैं कि आपके अंदर जिस तरीके से मैस्कुलाइन एनर्जी भी है, सेम एज उस आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी है। सो आपके फेमिनाइन एनर्जी क्या है? इंट्यूटिवनेस, गट फीलिंग। फेमिनाइन एनर्जी क्या है? आपकी क्रिएटिविटी। ये इनबिल्ट है। और आपके एक्सटर्नल क्या शक्ति है? बेसिकली मैस्कुलाइन, जो डायरेक्ट अप्रोच है। आई फील कि अब आपको इनडायरेक्टली कुछ चीज़ों को ढूंढना नहीं है। आपको अपने फर्म बिलीफ सिस्टम के साथ, लाइक जो आप मानते हो, जो आपका धर्म है, जो आपका विश्वास है, उसके साथ आप आगे बढ़िए। आई काइंड ऑफ फील माँ बार बार कह रहे हैं कि जीवन का अर्थ जो है उसको समझिए। फाइनेंशियल बेनिफिट, प्रॉफिट, गेन ये आपको बाद में मिल जाएगा। पहले आप अपना पैशन को फॉलो कीजिए। वही पैशन आपके ज़िंदगी में फेम एंड और बाकी चीज़ लेके आएंगे। आई थिंक कि पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग किए हैं, या फिर पास्ट में अगर आप बहुत कंफ्यूज थे, आई थिंक पास्ट की समस्या से आप बाहर आ रहे हो। अर्थ ऑफ काली मीन्स एक मीनिंग आपको मिलेगा। आप कौन हो, क्या है आपके पर्पस। हो भी सकता है कि कोई गाइडेंस मिलेगा, कोई गुरु आपको कोई सजेशन देंगे, आपके पेरेंट्स आपको कोई सजेशन देंगे। यू आर डिवाइनली गाइडेड। ऑल्सो अर्थ ऑफ काली एक ही चीज़ बताते हैं कि आपके पास कितना भी बुरा क्यों ना है, आपके प्रेजेंट में उसका असर नहीं होगा, बिकॉज यू आर फाइनली कम आउट फ्रॉम योर कोकून। ओके, आई थिंक आप इनर वर्क कर रहे हो। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, और आई थिंक आप जो सोच रहे हो वही उसी को लेके चलना है। आई फील कि आप कॉन्फिडेंट हो। इस टाइम पे कौन क्या कह रहा है, कितना मार्क्स आपको मिल रहा है, कितना कुछ मिल रहा है आपको, ये देखना नहीं है। कितना ज़्यादा आप इंस्पायर हो, कितना ज़्यादा आपको अच्छा फील हो रहा है, कितना ज़्यादा जज्बाती आप हो, इस पे ध्यान देना है। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सिंपली माँ काली को विश्वास करके अब आपको अपना अगला कदम बढ़ाना है। माँ आपको पुश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के सोल पर्पस के करीब। माँ पुश कर रहे हैं कि कुछ नए करने के लिए। माँ पुश कर रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग के लिए। और हो भी सकता है कि आप उस न्यू बिगिनिंग से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था। ये रीडिंग आपको साफ कह रहे हैं यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है जो आप सोचे थे। लेट्स सी क्या होगा आपको प्रेजेंट। ओ काली कलमाशा नाशिनी। नाउ काली कलमाशा नाशिनी क्या बताते हैं कि आप जाने अनजाने में जो भी आपसे गलती हुआ है, उसका मतलब जो भी पाप आपने किए हो, उसको माँ नाश करे, उसको माँ कंज्यूम करे। काली कलमाशा नाशिनी तब आते हैं जब बेसिकली आपको एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत होता है कि क्या आप माँ को विश्वास कर सकते हो। जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। काली कलमाशा नाशिनी बताते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने पे आप रहेंगे अकेले, माँ वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ऐसा कोई भी सोल नहीं है जिसको माँ छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा कोई भी सोल नहीं है जिसको माँ बिट्रे करके जाएंगी, जिसका बात माँ नहीं सुनेंगे। सो आपके सारे
परमात्मा का बात माँ सुनते हैं और आपके सारे इच्छा को माँ पूर्ण करेंगे। बट द थिंग इज़ दैट काली कलमा शानाशनी बताते हैं कि माँ के सामने आके आप किसी के बारे में किसी के गलतियों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हो, या फिर किसी को आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते हो। माँ के सामने अगर आना है तो अपनी मिस्टेक्स के साथ आना है, आपकी गलतियों के साथ आना है, और सरेंडर एक ऐसे पर्सपेक्टिव से आपको करना है जैसे कि मान लो कि आपको पता चल रहा है कि आपका मिस्टेक क्या है, बट अब आप अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हो। अब आपको क्षमा मांगना है, आपको सरेंडर करना है, और जो पास में हुआ है उसको छोड़ के आप एक बेहतर ज़िंदगी जीना है आपको। आई थिंक काली कलमा शानाशनी वही बताते हैं कि जो हो रहा है, जो हुआ था, जो हिस्ट्री था, जो लेगेसी था, उसको हटाओ, अब एक नया हिस्ट्री क्रिएट करो। काली कलमा शानाशनी बताते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको लग सकता है कि लोगों ने आपको गिरा दिया है, आप गिर गए हो, फिर से उठिए। आपके डेस्टिनी माँ तय किया है और उस डेस्टिनी को कोई छीन नहीं सकता है। काली कलमा शानाशनी बताते हैं कि माँ के पास है पशुपत अस्त्र। ओके, पशुपत अस्त्र, इसका मतलब क्या है कि इसके सामने ये इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा ताकतवर टूल है, स्पिरिचुअल टूल है। इसके सामने कोई भी नेगेटिविटी नहीं टूटता है, मतलब नहीं टिकता है। आई थिंक ये माँ कहते हैं कि लाइक आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है उसको माँ चुटकी में भगा देंगे। अगर आपके सामने माउंटेन की जैसे एक प्रॉब्लम है, उसको माँ चुटकी में भगा देंगे। बट इट जस्ट दैट कि आपको माँ को किस तरीके से इन्वोक करना है, कौन से प्रॉब्लम को लेके माँ को इन्वोक करना है, इस पे आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को लेके आप ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ डीप इनर वर्ल्ड। आई थिंक कि माँ बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि काली कलमा शानाशनी जब आते हैं तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर फिंगर ऑन अदर्स, पॉइंटिंग आउट अदर्स, रादर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, माँ क्या करते हैं, इराडिकेट कर देते हैं आपके मिस्टेक्स को, कंज्यूम कर लेते हैं आपके सारे गलतियों को, और आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपके पास को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अर्थ ऑफ कली जिस तरीके से आपको पुश करते हैं कि हाँ आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, आपको लाइफ में पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चलना है, आपको अपने लिए डिसीजंस लेना है, वैसे ही काली कलमा शानाशनी कहते हैं कि एक्सेप्ट योर पास्ट, जो हुआ सो हुआ, अब से आपको वो पास्ट चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि सरेंडर, व्हाट्स डन इज़ डन, जो हो गया है सो हो गया है। अब आप पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, कुछ चीज़ों को कट ऑफ करेंगे, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में ही रखने देंगे। भले आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा हो, बाद में जाके मिल जाएगा। एक नया शुरुआत होने के लिए आपको एक नए इंसान बनना पड़ेगा। आई थिंक इस पूरे फेज में जो हो रहा है वो है रीबर्थ, कुछ पास्ट का परिसमाप्ति हो रहा है, ओके, और एक नया शुभ आरंभ हो रहा है। अब पास्ट में जो मिस्टेक आप किए थे, जो प्रोसेस आपको आपके लिए फ़ायदेमंद था, वो अब काम नहीं करेगा। माँ कह रहे हैं कि टोटल ट्रस्ट के साथ सरेंडर कीजिए एट दिस प्रेजेंट, और इनर वर्क करके उस वुंडेड पर्सपेक्टिव को हील कीजिए, वुंडेड पास्ट को हील कीजिए, एंड आगे बढ़िए। एक ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पास और आपको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। जो चीज़ से आप लटक रहे थे उससे आप उतर जाइए। आई थिंक कि अगर आप दुविधा में थे, ओके, कि किसको चूज़ करें या फिर क्या चूज़ करें, कौन सा मेथड चूज़ करें, कुछ नया चूज़ करिए। माँ का आंसर यही है, जो नहीं किए हो वो करिए, जो ट्राई पहले किए हो उस पर थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, वो ट्राई करके कोई फ़ायदा नहीं। जो नहीं किए हो कभी, वो ट्राई कीजिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट कि कुछ चीज़ पास में बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ, मतलब वो नहीं होगा, अब कुछ और चीज़ ट्राई करनी है, या फिर जो आपके कॉन्शियसनेस में जो साहस है उसको लेके चलना है। आई काइंड ऑफ फील कि माँ बार बार कह रहे हैं कि एक ही काम 2 बार करके कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही है कि अगर कोई काम पहली बार में नहीं हुआ है, या फिर उस टाइम पे कुछ काम पे दिक्कत आया है, सो आप कुछ नया काम ट्राई करें। इट्स हाई टाइम, डोंट रिपीट योर मिस्टेक, ओके। लेट्स फ्यूचर। ओह, खरगास्त्र। जैसे काली कलमा शानाशनी आपको बताते हैं कि आपको अपने पास्ट से अलग किया है माँ, वैसे ही खरगास्त्र एक अवेकनिंग का कार्ड है। खरगास्त्र मीन्स कुछ एंडिंग, बट एट द सेम टाइम कुछ न्यू बिगिनिंग। खरगास्त्र मतलब डिवाइन विजडम, डिवाइन सोर्स,
और ये कब आते हैं? जब आप कंडीशनिंग के शिकार होते हो, जब आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे आगे नहीं बढ़ पाते हो, जब सिर्फ और सिर्फ या तो पैसा या फिर ईगो या फिर पर्सनल अर्थली चीज़ों के साथ आप अटैच रहते हो। सो बेसिकली खरगासरा क्यों आते हैं? जब आपके डिवाइन ग्रोथ स्ट्रगल करते हैं, जब आपको पता नहीं चल पाता है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू आर अटैच to the negative energy, or probably you need to come out from something or you need to detach yourself from something, तब बेसिकली खरगासरा आते हैं। तो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप अपने लाइफ के पर्पस को ना फॉलो करके कुछ ऐसे चीज़ों में उलझे गए थे जो आपको गलत पथ पे लेके जा सकता था, और हो भी सकता है कि वो आपको ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कर सकता था। मान लीजिए कि आप एक काम कर रहे हो, उससे बहुत कम पैसा मिल रहा है, बट उस पर आपको लग रहा है कि वो एक डिवाइन पर्पस है, उससे लोगों का भलाई हो रहा है, उससे आप शांति से जी रहे हो, उससे आप अपने ऑथेंटिक ज़िंदगी जी रहे हो। बट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में आ रहे हैं जिससे आप कम समय में बहुत पैसा कमा सकते हो। एट द सेम टाइम आपका पर्सनल बेनिफिट हो सकता है, बट बाकी लोगों के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड फील कर रहे हो, बट आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शंस ही नहीं है, या फिर आपको कोई कह नहीं रहे थे कि नहीं, आपको फिर भी आपके जो ऑथेंटिक डिवाइन पर्पस है उसके साथ चलना है, भले वो समाज के नज़र में, लोगों के नज़र में उतना ऑथेंटिक या फिर उतना ज़्यादा लुक्रेटिव ना हो। आई थिंक आपको माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लोगों के ओपिनियन, पॉपुलर बिलीफ सिस्टम, मस्ट कंसेशनस को फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर हियर फॉर अ बिगर पर्पस। आप अपनी ज़िंदगी को वैसे स्मॉल पर्सपेक्टिव से मत देखिए, बर्ड्स आई व्यू से देखिए। खरगासरा बताते हैं कि कुछ चीज़ों को आप कैरी कर रहे हो, वो पास्ट के बर्डन से या फिर कुछ कंडीशनिंग, लाइक आप अपने ही बिलीफ सिस्टम को खुद के ऊपर थोप दे रहे हो और खुद को कन्विंस कर रहे हो कि नहीं यही सही है। ठीक है, आई थिंक कि तब ये खरगासरा अपीयर करते हैं जब आपको पता है कि नहीं, देर आर सम अदर मेथड्स अवेलेबल टू, बट ये बहुत किफ़ायती है, ये बहुत सस्ती है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये कैची है। आई थिंक आप अपने मन के अंदर बहुत सारे ऐसे एनर्जी कॉर्ड्स को कैरी कर रहे हो जो आपको शायद कैरी नहीं करनी चाहिए, या फिर कोई एनर्जी वैम्पायर, या फिर कह सकते हो कि कोई मैनिपुलेटिव इंसान की एनर्जी को आप कैरी कर रहे हो। यू नो यू नीड टू कट देम ऑफ, यू नो यू नीड टू सिंपली लेट गो, बट आप नहीं कर पा रहे हो। बार बार आप घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहे हो। तो ये रीडिंग्स आप बताते हैं कि इट्स हाई टाइम टू कट देम ऑफ, इट्स हाई टाइम टू से नो टू देम, इट्स हाई टाइम टू से नो टू ऑल दोज lucrative things. It's high time to do inner work. इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को फॉलो करें। ऑल्सो लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को माँ हटा देंगे। आप इस टाइम पे जो भी चिंता लेके बैठे हो उसको माँ हटा देंगे। जब तक ना आप अपनी ज़िंदगी से वो एक्स्ट्रा बर्डन्स को हटा पा रहे हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार बार माँ कह रहे हैं कि कुछ इवेंट्स हो रहा है या फिर होने वाला है जो कोई एस्ट्रोलॉजर, जो कोई टैरो रीडर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल है, कुछ एंडिंग्स आपकी नियति के साथ जुड़ा हुआ है। वो पास्ट लाइफ से आप आज भी कैरी कर रहे थे, वो एंडिंग्स आज हो रहा है, मीन्स आपको मुक्ति मिल रहा है, मोक्षा मिल रहा है, कार्मिक डेप्थ से मोक्षा मिल रहा है, कार्मिक ऋण से मोक्षा मिल रहा है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिंपल बात आप सुनिए कि जो जा रहा है उससे कई गुना बेटर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यू जस्ट नीड टू कट द ओल्ड प्रोसेस एंड यू जस्ट नीड टू बिलीव समथिंग इन न्यू, एंड यू जस्ट नीड टू बिलीव दैट माँ एक दरवाज़ा बंद करे बट 100 दरवाज़ा खुल दे रहे। आज कुछ चीज़ एंड होगा, कुछ चीज़ आपकी लाइफ से चले जाएगा, बट उसके बदले में बहुत सारे नए चीज़ आ सकता है। सो कार्मिक चीज़ों से बच के रहिए एंड सोल पर्पस को ऑलवेज चूज़ कीजिए। भले वो सोल पर्पस बहुत कठिन क्यों ना हो, भले वो सोल पर्पस उतना ल्यूक्रेटिव क्यों ना हो, बट फिर भी उस पर्पस के लिए ही आपका जन्म हुआ है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ अर्थ ऑफ काली, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो नहीं बनती। तो बाय, ठीक है, अदर